हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर पॉलीनॉमियल से एक छोटे से लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, if the square difference of the zeros of a quadratic polynomial base is equal to 144, then find the value of k। तो क्वेश्चन में देखिए, हम लोगों को यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल दे रखा है और बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के जीरोस का जो स्क्वायर डिफरेंस है वो 144 के इक्वल है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग देख रहे हैं k है, यानी कि x का कोफिशिएंट k हम लोगों को दे रखा है, जिसकी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे टैकल करते हैं। राइट, तो जब भी कभी हम लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए तो सबसे पहले काम क्या करूं, सबसे पहले जो पॉलीनॉमियल हम लोगों को दे रखा है ना उसको मेंशन करो, उसको लिखो। तो सबसे पहले बेटा हम लोग पॉलीनॉमियल लिख देते हैं। तो हम लोगों को पॉलीनॉमियल दे रखा है पी एक्स कितना, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 45। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब इस पॉलीनॉमियल को हम लोग इस फॉर्म के साथ में कंपेयर करें तो हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या कि ए कितना है, ए का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, के है। सी का मतलब कांस्टेंट टर्म और यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना है, 45। आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ आई। ए फाइंड कर लिया, बी फाइंड कर लिया और सी फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जीरोस का जो स्क्वायर डिफरेंस है वो 144 के इक्वल है और हम लोगों को जीरोस नहीं दे रखे हैं, तो क्या करें, लेट कर लें। तो बेटा हम लोगों ने जीरोस लेट कर लिए, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पी एक्स। जो भी पॉलीनॉमियल है उसके जीरोस क्या मान लिए, पहला अल्फा और दूसरा बीटा, लेकिन एक कंडीशन के साथ में, तो उस कंडीशन को भी लिखें सच दैट कि भाई स्क्वायर डिफरेंस। अच्छा, स्क्वायर डिफरेंस का मतलब क्या होता है, स्क्वायर डिफरेंस को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से कि अल्फा माइनस बीटा या फिर बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, इसको बोला जाता है स्क्वायर डिफरेंस। सो दिस स्क्वायर डिफरेंस इज इक्वल टू 144। करेक्ट है बेटा। इतना कर लेने के बाद में दो चीजें हर एक क्वेश्चन में कर लेते हैं जो भी अल्फा और बीटा से रिलेटेड होता है। अब क्योंकि हम लोगों ने लेट किया है कि अल्फा और बीटा क्या है इस क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के जीरोस है, तो हम लोग सम ऑफ जीरोस फाइंड करें और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये दो चीजें तो बेटा फाइंड कर ली है। ठीक है, तो अब हम लोग कह सकते हैं नाउ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, भाई अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का साइन है रखो और बी की जगह पे क्या रख सकते हो, देखो बी की वैल्यू कितनी है, के, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने के अपॉन ए का मतलब है 1। तो फाइनली क्या वैल्यू मिलती है हम लोगों को, माइनस का के। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का के। वही बेटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोग निकालें तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए एंड दिस इक्वल टू, देखो सी कितना है 45 है और ए कितना है 1 है, तो 45 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 45। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ठीक है, जब हम लोग इतना कर लें तो फिर से वापस आ जाते हैं जो भी हम लोगों को क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, और कंडीशन क्या है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 144 के इक्वल है। ठीक है, फिर से लिखिए यहाँ पर नाउ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब हम लोगों ने बेटा कंडीशन मेंशन करी। अब जो कंडीशन हम लोगों को दे रखी है अल्फा और बीटा के टर्म्स में, अब जो भी कंडीशन दे रखी होती है ना उसको हम लोग चेंज करते हैं किसके टर्म्स में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। क्यों, क्योंकि हम लोग या तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जानते हैं या फिर अल्फा इंटू बीटा की जानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों के सामने जो फॉर्म बन रही है वो कैसी फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म बन रही है बेटा ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसी। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्सपेंड कर देते हैं फॉर्मूले का यूज करके, तो a की जगह पर अल्फा, b की जगह पर बीटा है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब बीटा स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब 2 अल्फा बीटा, और इस साइड में क्या है 144। अगेन बेटा हम लोग देखें तो चलिए इस टर्म में तो कोई कमी नहीं है, अल्फा बीटा यहाँ पर आ रहा है और अल्फा बीटा की हमारे पास में वैल्यू है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पर अभी भी काम करने की जरूरत है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये फॉर्म बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर लिखा जा सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab जैसी फॉर्म। ठीक है, तो रखिए भाई
इसकी जगह पे रख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और फिर ये रख दीजिए माइनस का 2 अल्फा बीटा एज इट इज एंड दिस इक्वल टू 144। फिर से लिखें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा कितना हो गया, माइनस का 4 अल्फा बीटा, और इक्वल में आ गया 144। अब देखो हम लोगों के सामने जो एक्सप्रेशन थी उस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने चेंज कर दिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। अब जस्ट क्या करना है, यहाँ से बेटा इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज रख देनी है। रखिए बेटा अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखोगे, माइनस का के और इसका स्क्वायर, माइनस 4 अल्फा बीटा की जगह पे क्या रखोगे 45 एंड दिस इक्वल टू 144। अब एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, मतलब माइनस की टेंशन खत्म, और के का स्क्वायर करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा हम लोगों को, के स्क्वायर माइनस 4 और 45 का मल्टीप्लाई कर दें तो 180 और इक्वल में है 144। हमें के की वैल्यू चाहिए तो बेटा क्या करें, इस 180 को कर दें ट्रांसपोज। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, तो के स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 180। अब बेटा जब दोनों को प्लस कर दिया जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि के स्क्वायर इक्वल टू 324, और हम लोगों को फाइनली के की वैल्यू निकालनी है तो क्या किया जाए, ये स्क्वायर हटना चाहिए, और स्क्वायर कब हटेगा, जब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लिया जाएगा। तो बेटा जब इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होगा के, और जब इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो देखो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे 324, और बेटा प्लस माइनस लगा दिया बाहर, ठीक है, रूट के, और 324 का रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना होगा 18। तो इस तरीके से बेटा के की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 18, और ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरीके के बाकी क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं। मैं फिर से आता हूँ एक और नई इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।